सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं विकास कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ठीक है, जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट अपना सफलतापूर्वक बहुत अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, मैं कामना करता हूँ कि उनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो आज आप देख पा रहे होंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर 3 नंबर का है। ठीक है, 4 अंक का ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला चैप्टर है। मैंने पहले ही लिख दिया, 4 अंक बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, कल कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सब ज़रूरी होता है क्या? तो मैं उनको बता दूं पहले ही। देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये अपने मन की बात है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा ही कर सकते हो, लेकिन हम इस उद्देश्य से आपको कोई भी वीडियो नहीं दे रहे हैं कि आप ऐसा ज़रूर कीजिए। ठीक है, जैसे कि सभी यूट्यूबर बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये करें। देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन हम इस उद्देश्य से अपनी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं कि हमें आपसे कुछ चाहिए। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा ही आप कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले आप देख लेते हैं कि वीडियो का जो पार्ट है, ठीक है, ये 1 पार्ट है और धातु और अधातु जो है आपका चैप्टर का नाम है। हम सभी वीडियो जो हैं बहुत शॉर्ट करके समझेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो पहला टॉपिक है धातु। नाम काफ़ी स्टूडेंट्स ने सुना होगा। धातु क्या होते हैं भाई? मेटल्स। ठीक है, आप देखते होंगे कहीं ना कहीं हम दैनिक जीवन में धातुओं से जुड़े हुए हैं। कैसे धातुओं से जुड़े हुए हैं कि आपके पास लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा, कैल्शियम, ठीक है, आपके जो बल्ब है, विद्युत के तार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे धातु के बारे में। एल्युमिनियम है, तार होता है ना लाइट का, उसके अंदर एल्युमिनियम का, तांबे का तार प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही घरों में जो बर्तन है, सिल्वर के, पीतल के, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये भी धातुएं हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि धातु, हम कौन से धातु की बात कर रहे हैं। ये तो सभी क्या हो जाते हैं? धातु हो जाते हैं। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, कि भैया जिनमें बिजली का करंट जो है आसानी से दौड़ सकता है, चल सकता है। चालक, ठीक है, कंडक्टर, यानी कि जिनके अंदर बिजली का प्रवाह आसानी से खो जाता है, चालक कहलाते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। क्या कहलाते हैं? ये चालक कहलाते हैं। ऊष्मा मीन्स जब आप किसी भी धातु को गर्म करोगे तो उसमें जो है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, गर्म, ऊष्मा मतलब हीट, गर्म जो है वो आसानी से हो जाता है। तो ये क्या होता है? धातु कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। एल, एल मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर, Cu है, Fe, ठीक है, Ca मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी जोड़ सकते हो, कैल्शियम है ये। तो और भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं। मैग्नीशियम भी क्या है? एक धातु ही है। कैल्शियम भी एक क्या है? धातु है। तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत सारे धातु, अधातु, ठीक है, क्षारमृदा धातु, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रख सकते हो एल्यूमिनियम, तांबा या लोहा, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप दैनिक जीवन में जो यूज कर रहे हो उनको भी आप यहाँ लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद चलते हैं धातु के जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, उस पर चलते हैं। ठीक है, आपको पहले भी कई बार बता दिया जा चुका है कि जो भौतिक गुण होते हैं वे कैसे होते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? उनको देखना, सूंघना, पानी में घोलना, पीटना, ठीक है, ये सभी चीज़ें किस में आती है? भौतिक गुणों में आ जाती है। तो आज हम धातु की और धातु की डेफिनेशन और भौतिक गुणों के बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है? कोई धातु है, तो धातु की भैया विशेष चमक होती है। धातुओं में विशेष चमक होती है। विशेष चमक होती है कि नहीं होती है? जैसे कि सोना है, चांदी है,
एक चमकदार धातु होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कि सोना Au है, Ag है, हालांकि लोहे में भी एक अपनी चमक होती है, तांबे में भी, एल्यूमिनियम में भी, सभी में चमक होती है। जब आप उनको घिसोगे तो और चमक बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब देखने से हमें ज्ञात होगा कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है। तो ये पहला पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, कि धातुओं में भैया विशेष चमक होती है, ये भी क्या है, एक गुण है। ठीक है, दूसरे गुण में आप ये लिख सकते हो कि इनमें विद्युत का जो प्रवाह है, जो विद्युत के चालक होते हैं वो होते हैं, मतलब ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, चालक होंगे। दूसरा आपका आ जाता है कि ये सभी क्या है, ठोस है, ठोस होते हैं। लेकिन भैया एक चीज जान लीजिए आप, कुछ चीजें यहाँ अपवाद भी होती है। अपवाद नया वर्ड है आपके लिए, आपने इससे पहले कभी अपवाद नाम सुना नहीं होगा, या सुना होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसको पहले से ही जानते थे या नहीं। और यदि नहीं जानते थे तो अपवाद का मतलब होता है, ठीक है, जो अपने मूल गुणों से थोड़ा भिन्न भी हो सकता है और उनको उन्हीं के साथ रखा जाता है। जैसे कि ये भौतिक जो धातु है हमारे, सभी ठोस होते हैं लेकिन सभी ठोस नहीं होते। ठीक है, यदि हम किसकी बात करें, पारे की बात करें, पारा, पारा सुना होगा, पारा Hd, मरकरी, इसको मरकरी बोलते हैं पारे को। जो थर्मामीटर होते हैं डॉक्टरों के, उसके अंदर भी पारा भरा होता है। ये होता तो धातु ही है, लेकिन ये कैसी अवस्था में होता है, ये द्रव होता है। तो ये क्या है भैया, अपवाद है। अपवाद मतलब जो धातु भी हो लेकिन ठोस ना हो, यानी कि जिसके गुण दूसरे तत्वों से थोड़े अलग होते हैं, वो किस में आ जाता है, अपवाद में आ जाता है। तो यहाँ H जो है, पारा है, वो क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, पारा, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो SSC जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जॉब के एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है जो, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में होता है। तो भैया पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, मतलब जो तरल होता है। समझ गए होंगे आप। तो पारा क्या है, एक द्रव धातु है, लेकिन है धातु ही, और उसमें विद्युत का प्रवाह भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं, आघातवर्धनीयता। मतलब ये बहुत ही आघातवर्धनीय है, मतलब जबरदस्त होते हैं। ठीक है, जब ठोस होंगे तो भैया आवाज़ जारी होंगे, और इनको पीटकर चादर के रूप में भी बदला जा सकता है। आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है तो आप इसको पीट पीट कर क्या कर सकते हो, इसको समतल इस तरीके से सपाट भी बना सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, इनको पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है। इसके लिए भी अपवाद है, वही पारा, पारे को आप पीट कर द्रव नहीं बना सकते ना, वो सॉरी चादर नहीं बना सकते ना पारे की। ठीक है, तो ये क्या है, अपवाद है। पारा अक्सर अपवाद ही होता है। ठीक है, धातुओं में इसको जरूर याद रखिएगा, पारा सभी के लिए क्या है, एक अपवाद ही है लगभग। ठीक है, दूसरा, इनको खींचकर तारों के रूप में बदला जा सकता है। भैया आपके पास एल्यूमिनियम है कई किलो, उसको आप बारीक करके तार के रूप में भी डाल सकते हो। तो ये भी क्या है, एक भौतिक गुण। सबसे मजे की बात है कि ये सभी क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, पारे को छोड़कर। ठीक है, तार में पारे को भी नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इसमें जो है कठोर कुछ चीज़ें, कुछ धातु ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सोडियम क्या है, कहने को तो एक धातु है, लेकिन सोडियम कैसा होता है, मुलायम होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। एल्यूमिनियम भी ऐसा ही है, इसको भी काटा जा सकता है, ताज़ा एल्यूमिनियम। ठीक है, उम्मीद है कि आप सुन रहे होंगे अच्छे प्रकार से। इसके बाद इनके गलनांक और कवथनांक। गलनांक नया वर्ड नहीं है, पहले भी आप इसके बारे में जानते होंगे। गलनांक, कवथनांक। कवथनांक क्या होता है, गलनांक वह तापमान जिस पर कोई वस्तु गलती है, ठीक है, पिघलती है। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, गलना। ठीक है, कवथनांक बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। यानी कि इनके जो गलनांक होते हैं, कवथनांक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि आपने इनको चूल्हे में जला दिया या अपने सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, गर्म करके इनको पिघाल दिया। भैया ये आसानी से गलने वाले, पिघलने वाले नहीं है। इनको गलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ चाहिए। तो कहने का मतलब इनका जो गलनांक होता है लगभग 1000 से ऊपर होता है। 2000, 3000 है ना, 3500, इस तरीके से
सेल्सियस में इनका तापमान होता है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग गलनांक क्वथनांक होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं भैया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे। बहुत आसान टॉपिक चल रहा है आपका। इसके बाद हमारा जो अहम पॉइंट है, अहम मुद्दा है, वो क्या है? जल में विलीयता। कि भैया जो धातु हैं वे जल में घुलेंगी या नहीं। तो आप मुझे बताइए कि धातु जल में घुलेगी या नहीं, या ठंडे जल में घुलेगी, गर्म में घुलेगी। ठीक है, वैसे तो ये द्रवों में घुलते नहीं हैं, धातु द्रवों में नहीं घुलेंगे, लेकिन कुछ एसिड होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं मतलब। ठीक है, और क्या होते हैं, कुछ जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे जल में घुल जाते हैं। मान लीजिए आपके पास लोहा ही है और लोहा कहीं ऐसी जगह है जहाँ नमी हो, तो वो धीरे 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 क्या होगा, कटेगा, जिसका हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, यदि आपने एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं गिलास और जो धातु है, तो बर्तन है, उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के जो वीडियो में, ठीक है, धातु की डेफिनेशन और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में आपने जाना। यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा होगी इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।